हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेजेबल ब्रेन। और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं विक्रम सेठ की नॉवल अ सूटेबल बॉय के बारे में। लेकिन उससे पहले हम जानते हैं कुछ बातें विक्रम सेठ के बारे में। दोस्तों, विक्रम एक इंडियन ऑथर और एक पोएट थे। उनका जन्म जून 20 1952 में कोलकाता में हुआ था। उन्होंने अपनी पढ़ाई की थी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से, जहाँ पर उन्होंने इंग्लिश लिटरेचर और इकोनॉमिक्स पढ़ी थी। उन्होंने अ सूटेबल बॉय लिखी थी 1990s में और इस नॉवल को पब्लिश करवाया था 1993 में। नॉवल को इमीडिएट सक्सेस मिल गई थी और ये उनकी सेकंड नॉवल थी आफ्टर द गोल्डन गेट। दोस्तों, इस नॉवल की कहानी पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया पर सेट है, खास तौर पर 1950s के दौरान। ये एक एपिक फैमिली की स्टोरीज बताती है, जहाँ पर चार फैमिलीज की जिंदगी को एक्सप्लोर किया गया है, जिसमें मेन करेक्टर है लता मेहरा, जो कि एक यंग यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है, जो अपनी ट्रेडिशनल फैमिली के एक्सपेक्टेशन और अपने लव के डिजायर के बीच में अटकी हुई है। नॉवल का बैकग्राउंड इंडिया के न्यूली इंडिपेंडेंट सोसाइटी का है, जिसमें सोशल, पॉलिटिकल और रिलीजियस टेंशन को भी दिखाया गया है। नॉवल के मेजर थीम्स है लव और मैरिज, फैमिली एंड ट्रेडिशन, पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी, रिलीजन एंड आइडेंटिटी एंड क्लास एंड सोशल मोबिलिटी। तो आज हम इस नॉवल की कहानी को डिटेल में समझने वाले हैं, लेकिन कहानी को समझने से पहले ज़रूरी है हम इसके कैरेक्टर्स के बारे में कुछ बातें डिस्कस करें, ताकि आपको नॉवल की जो स्टोरी है वो अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए कैरेक्टर्स को पहले डिस्कस करते हैं। फर्स्ट कैरेक्टर है लता मेहरा, जो कि इस नॉवल का सेंट्रल कैरेक्टर है, मेन कैरेक्टर है। जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी, लता एक यंग इंटेलिजेंट लड़की है, जो अपने ओन डिजायर्स, अपनी इच्छाओं और फैमिली की ट्रेडिशनल वैल्यूज के प्रेशर में बीच में अटकी हुई है। वो प्यार की तलाश में है, लेकिन जो उसकी फैमिली है वो चाहती है कि लता की अरेंज मैरिज हो जाए। नेक्स्ट कैरेक्टर है मिसेस रूपा मेहरा, जो कि लता की माँ है। वो एक स्ट्रॉन्ग और ट्रेडिशनल वुमेन है, मतलब कि ट्रेडिशनल वैल्यूज और बिलीफ को वो मानती हैं। वो अपनी बेटी के लिए एक सूटेबल बॉय ढूंढ रही है, एक अच्छा लड़का ढूंढ रही है अपनी बेटी के लिए। वही है जो लता को बोल रही है कि तुम शादी करो, सोशल नॉर्म्स और फैमिली के एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग। मतलब कि जो सोसाइटी एक्सपेक्ट करती है, लड़की की शादी एक अच्छे लड़के से होनी चाहिए जो अमीर हो, कि फैमिली बैकग्राउंड अच्छा हो, जो भी फैमिली की एक्सपेक्टेशन होती है उसके अकॉर्डिंग लता को शादी करनी है। नेक्स्ट कैरेक्टर है हरीश खन्ना, जो कि एक सक्सेसफुल शू मैन्युफैक्चरर है और वो लता का सूटर है, मतलब कि उसको लता के लिए चुना गया है। दोस्तों, हरीश एक प्रैक्टिकल, एक हार्ड वर्किंग आदमी है, जो कि एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आता है। लेकिन लता उसके साथ एक रोमांटिक कनेक्शन फील नहीं करती है। नेक्स्ट कैरेक्टर है कबीर दुरानी, जो कि लता का पहला प्यार है, जो कि एक मुस्लिम लड़का होता है और लता और उसके बीच में एक इमोशनल कनेक्शन होता है, एक गहरा इमोशनल कनेक्शन। लेकिन दोनों के रिलीजन अलग अलग है, इसकी वजह से वो दोनों अलग हो जाते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर है अमित चैटर्जी, जो कि एक पोएट है और एक इंटेलेक्चुअल इंसान है। वो एक बंगाली फैमिली से आता है। अमित एक थॉटफुल, एक सेंसिटिव इंसान है, जो कि बाकी सूटर से, बाकी लड़कों से अलग है। और वो लता की तरफ अट्रैक्ट होता है क्योंकि लता एक इंटेलिजेंट लड़की है, खूबसूरत लड़की है। लता और उसके बीच का जो रिश्ता है वो भी आगे बढ़ता है। लेकिन अमित चैटर्जी को भी अपने कुछ पर्सनल डिलेमास को, पर्सनल चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है इस नॉवल में। नेक्स्ट कैरेक्टर है अरुण मेहरा, जो कि लता का बड़ा भाई है और वो पॉलिटिकल मूवमेंट और सोशल चेंजेस में इन्वॉल्व होता है। और वो फैमिली के जो डायनेमिक्स है उसमें अपने प्रोग्रेसिव व्यूज को रखता है। ऐसे व्यूज जो कि सोच को, आइडियाज को, जो सोशल चेंज, इक्वालिटी और रिफॉर्म को सपोर्ट करता है वो। नेक्स्ट कैरेक्टर है मान कपूर, जो कि एक चार्मिंग यंग आदमी है, जो कि एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है। मान एक इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिशियन का बेटा है।
और उसका एक रिलेशन है, एक रोमांटिक एंगल है एक शादीशुदा औरत के साथ। का नाम तस्नीम है, जो कि मेन इस नॉवल के अंदर एक और स्टोरी लाइन को क्रिएट कर देती है। और नेक्स्ट कैरेक्टर है फिरोज खान, जो कि एक बहुत ही अच्छा इंसान है, एक अच्छे परिवार से आता है, एक वेल्दी फैमिली से बिलोंग करता है। इसका कैरेक्टर इस नॉवल में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है लता के भाई अरुण की ज़िंदगी में। तो आई होप आपको कैरेक्टर्स के बारे में लगभग कुछ समझ में आ गई होंगी बातें, और स्टोरी के बारे में भी समझ में आ गई होगी कि ये स्टोरी बेस किस पर है। अगर आपको कैरेक्टर्स का फुल कैरेक्टर एनालिसिस चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको इंग्लिश लिटरेचर में कोई और वीडियो चाहिए तो आप वो भी बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आप कोई भी आने वाली वीडियोस को मिस ना करें। तो अब तक हमने इन कैरेक्टर्स के थ्रू जाना है कि ये स्टोरी लता नाम की लड़की पे है, जिसकी फैमिली चाहती है कि वो अरेंज मैरिज कर ले, लेकिन लता वाकई में किसी से प्यार करना चाहती है। अपनी लाइफ में अलग अलग लोग आते हैं और लोगों के साथ अलग अलग चैलेंजेस आते हैं। कैरेक्टर्स के थ्रू समझ सकते हैं कि ये नॉवल कल्चरल, सोशल, पॉलिटिकल लैंडस्केप जैसे थीम्स पर बेस्ड है, जो कि पोस्ट कॉलोनियल इंडिया के बाद लोगों ने फेस किए थे। ये स्टोरी को डिटेल में समझते हैं ताकि सारी बातें क्लियर हो जाए। कहानी की शुरुआत होती है 1950s के इंडिया में पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड के दौरान। लता मेहरा, जो एक यंग और स्मार्ट यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रही होती है। लता की माँ मिसेस रूपा मेहरा का एक ही काम है, अपनी बेटी के लिए एक सूटेबल बॉय ढूंढना, अपनी बेटी की शादी कराना। मिसेस मेहरा एक ट्रेडिशनल और फैमिली ओरिएंटेड वुमेन है, जो चाहती है कि उसकी बेटी की शादी एक रिस्पेक्टेबल और एक वेल सेटल्ड लड़के से हो जाए। लेकिन लता को शादी के लिए प्रेशराइज फील होता है, क्योंकि उसकी अपना मन है, अपनी चॉइसेस होती है। वो शादी को अपनी लाइफ का एक मेजर डिसीजन मानती है, पर अपने प्यार और इंडिपेंडेंस की भी वैल्यूज को समझती है। यही कन्फ्लिक्ट लता की जर्नी का एक मेजर पॉइंट बन जाता है। लता अपनी माँ के प्रेशर को समझ कर भी अपनी लाइफ के डिसीजन अपने टर्म्स पर लेना चाहती है। मिसेस मेहरा पहली बार हरीश खन्ना, जो कि एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है जो कि शूज बनाता है, उसको लता के लिए चूज करती है। हरीश एक सीरियस डिसिप्लिन्ड इंसान है। लता को उसकी पर्सनालिटी थोड़ी बोरिंग लगती है और प्रैक्टिकल लगती है। उससे कोई इमोशनल कनेक्शन उसके साथ महसूस नहीं होता। हरीश का प्रपोजल लता के लिए थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग होता है, क्योंकि उसका अपना व्यू है कि शादी का डिसीजन सिर्फ फैमिली के प्रेशर पे नहीं, बल्कि अपने खुद के इमोशन और फीलिंग्स पर होना चाहिए। हरीश अपने बिजनेस और करियर को लेकर काफ़ी ज़्यादा सीरियस है, और लता को लगता है कि वो अपनी इंडिपेंडेंस को ख़त्म करके सिर्फ एक फॉर्मल रिलेशनशिप में नहीं बंधना चाहती। ये उनका पहला प्रपोजल था, मतलब कि पहला रिश्ता था जो लता के लिए आया था, जिसमें लता का डिसीजन क्लियर होता है कि वो हरीश से शादी नहीं करना चाहती। कहानी में आगे बताया जाता है कि लता की लाइफ में कबीर दुरानी, जो कि एक मुस्लिम लड़का है, वो आता है। कबीर का कैरेक्टर लता के लिए एक टर्निंग पॉइंट बन जाता है। कबीर एक पैशनेट, एक एडवेंचरस पर्सनालिटी का मालिक है, जो अपनी दुनिया में लिविंग लाइफ को पूरी तरीके से जीता है। लता और कबीर के बीच एक इंस्टेंट इमोशनल कनेक्शन बन जाता है। उनका रिलेशनशिप एक टिपिकल इंटरफेथ लव स्टोरी के रूप में डेवलप होता है, क्योंकि दोनों अलग अलग रिलीजन के थे, जिसमें फैमिली और सोसाइटी की ट्रेडिशनल बाउंड्रीज काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाते हैं। लता को कबीर से प्यार हो जाता है, लेकिन दोनों के रिलीजन और सोसाइटी के नॉर्म्स से उनकी रिलेशनशिप में चैलेंजेस आने लगते हैं। लता को अपनी माँ की बताई बातें याद आती हैं और वो कंफ्यूज हो जाती है। ये कबीर के साथ उसका इमोशनल अटैचमेंट बहुत डीप होता है, लेकिन सोसाइटल प्रेशर की वजह से ये रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ता। कबीर को लगता है कबीर को लता का डिसीजन
समझ आता है और वो दोनों अलग हो जाते हैं। फिर लता की जिंदगी में एक और लड़का आता है जिसका नाम है अमित चैटर्जी, जो कि एक इंटेलेक्चुअल इंसान है, एक पोएट है। अमित एक बंगाली फैमिली से है और एक हाईली एजुकेटेड और रिफ्लेक्टिव पर्सनालिटी रखता है, मतलब कि उसकी एक चार्मिंग पर्सनालिटी है। लता और अमित के बीच एक डीप इंटेलेक्चुअल कनेक्शन बन जाता है। अमित का एटीट्यूड बाकी लड़कों से बहुत अलग होता है क्योंकि अमित मॉडर्न और ओपन माइंडेड लड़का होता है जो लता को अपनी पर्सनल स्पेस, एस्पिरेशन की वैल्यू समझाता है। अमित के साथ लता का रिलेशनशिप डीप इमोशनल बॉन्ड पे बेस्ड होता है। दोनों इमोशनली कनेक्टेड होते हैं, लेकिन उसका भी अपना पर्सनल स्ट्रगल होता है। अमित का अपना पास्ट है और वो अपनी फैमिली के पॉलिटिकल एक्सपेक्टेशन से जूझ रहा है। अमित और लता के कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग और मिसकम्युनिकेशन हो जाते हैं, लेकिन लता को अमित के साथ अपनी फ्यूचर प्लानिंग बहुत ज़्यादा अपीलिंग लगती है, मतलब कि वो उससे लगता है कि वो अमित के साथ अपनी लाइफ गुजार सकती है। अब लता के लिए डिसीजन लेना काफी मुश्किल हो गया है। एक तरफ वो कबीर से प्यार करती है, उसको अमित के साथ एक इंटेलेक्चुअल कनेक्शन महसूस होता है क्योंकि दोनों की जो कम्युनिकेशन है वो बहुत अच्छी है। और तीसरी तरफ हरीश का स्टेबल और प्रैक्टिकल लाइफ ऑफर करने का प्रपोजल सब कुछ लता के माइंड में चल रहा होता है। इस स्ट्रगल के दौरान लता अपनी आइडेंटिटी, अपनी जिंदगी के गोल्स को समझने की कोशिश करती है। वहीं पे मिसेस मेहरा का जो प्रेशर है वो लता के लिए और ज़्यादा बढ़ जाता है। वो चाहती है कि लता हरीश से शादी कर ले, लेकिन लता को कबीर या अमित के साथ अपनी लाइफ ज़्यादा मीनिंगफुल लगती है। उसको लगता है कि कबीर या अमित के साथ वो ज़िंदगी गुजार सकती है। ये डिसीजन लता के लिए इमोशनल रोलर कोस्टर बन जाता है। वो कभी वो कबीर के प्यार में खो जाती है, तो कभी अमित के, और कभी सोचती है कि हरीश की लाइफ ज्यादा अच्छी है। एंट्री होती है फिरोज खान की, जो कि काफी इम्पोर्टेंट करेक्टर है। फिरोज खान एक अमीर पढ़ा लिखा मुस्लिम लड़का है जो मान कपूर का दोस्त है। मान कपूर के साथ उसका एक पॉलिटिकल और पर्सनल रिश्ता है जो कि स्टोरी में एक अलग लेयर ऐड करता है। फिरोज का इन्वॉल्वमेंट ना सिर्फ लता की लाइफ में बल्कि सोसाइटी और पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में भी एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। फिरोज का रोल स्टोरी में ये बताता है कि कैसे पोस्ट कॉलोनियल इंडिया के सोशल और पॉलिटिकल स्ट्रगल्स की वजह से हर एक इंसान जो है इफेक्ट हो रहा था। लता का जो बड़ा भाई है अरुण मेहरा, उसकी पॉलिटिकल जर्नी भी स्टोरी में एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट रखती है। अरुण का अपना व्यू है और पॉलिटिक्स में वो एक्टिवली इन्वॉल्व्ड है। इसके चलते उसका और लता की फैमिली के बीच की जो टेंशन है वो बढ़ जाती है। अरुण का पॉलिटिकल थॉट फैमिली के ट्रेडिशनल व्यूज के बिल्कुल अपोजिट होता है। ये पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट फैमिली को डिवाइड करने का काम करता है, जिसमें लता को अपनी फैमिली की एक्सपेक्टेशन के अगेंस्ट अपने व्यूज को बैलेंस करना पड़ता है। अरुण की पॉलिटिकल जर्नी काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग होती है और वो अपनी ज़िंदगी में बहुत ही डिफरेंट डायरेक्शन में चल रहा होता है। उसकी स्टोरी लता की लाइफ को इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करती है क्योंकि वो अपनी पर्सनल फ्रीडम और फैमिली वैल्यूज़ के बीच एक बैलेंस बनाने की कोशिश करती है। फाइनली लता अपनी लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन ले लेती है। उसने अपने प्यार, रिलेशनशिप्स और फैमिली एक्सपेक्टेशंस को अब अच्छे से समझ लिया है। लता का डिसीजन अमित के साथ शादी करने का होता है। ये डिसीजन लता के लिए अपनी सेल्फ डिस्कवरी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन जाता है। लता को समझ आता है कि सूटेबल बॉय का मतलब सिर्फ फैमिली के हिसाब से नहीं, बल्कि अपने डिज़ायर्स, अपनी वैल्यूज़ के हिसाब से भी होना चाहिए। लता और अमित की शादी के लिए प्लानिंग शुरू हो जाती है, लेकिन ये जर्नी सिर्फ शादी तक नहीं रुकती। लता की लाइफ में अब नए चैलेंजेस और ऑब्स्टेकल्स आ जाते हैं, लेकिन वो अपने डिसीजन को अपने टर्म्स पर जीती है, अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग जीती है। इस नॉवल का कंक्लूजन है कि अ सूटेबल बॉय एक कॉम्प्लेक्स फैमिली को दिखाती है जो लव, ट्रेडिशन, पॉलिटिक्स और सोशल चेंजेस को
एक्सप्लोर करता है। लता की जर्नी अपनी इंडिपेंडेंस, फैमिली वैल्यूज और पर्सनल रिलेशनशिप को समझने की एक इमोशनल और इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है। ये नॉवल एक रिफ्लेक्टिव कमेंट्री है पोस्ट कॉलोनियल इंडिया की सोसाइटी और उसकी टेंशन पर, जिसमें मॉडर्निटी और ट्रेडिशन के बीच एक डेलिकेट बैलेंस दिखाया गया है। दोस्तों, सूटेबल बॉय में लता की शादी के बाद उसने काफ़ी सारे चैलेंजेस फेस किए होते हैं, लेकिन वो सारे डिसीजन अपने टर्म्स पर लेती है। शुरू में तो उसके जो अमित के साथ शादी हुई है वो थोड़ी टफ होती है, लेकिन धीरे धीरे उनका रिलेशनशिप मिच्योर होता है और वो अपने डिफरेंसेस को समझकर एक साथ जिंदगी जीने का फैसला करते हैं। होप आपको ये स्टोरी समझ में आ गई हो, और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।